अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे बेसिकली मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। कुछ चीज़ें जो हैं प्रीवियस लेक्चर में रह गई थी, जैसे ये पोन्स से कौन-कौन सी नर्व अराइज़ करती हैं और कहाँ-कहाँ से, ये हम देख लेते हैं। बेसिकली पोन्स से जो है 4 नर्व्स अराइज़ करती हैं। 4 जो है पोन्स से ऊपर से अराइज़ करती हैं, मतलब 4 पोन्स के ऊपर से अराइज़ करती हैं और 4 जो हैं पोन्स के नीचे से। टोटल 12 क्रेनियल नर्व होती हैं ना, ठीक है। और 4 जो है पोन्स से निकलती हैं, 4 पोन्स से ऊपर से और 4 जो है मेडुला से, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अब पोन्स से कौन सी नर्व निकलती हैं? बेसिकली इससे 5th नर्व जो ट्राइजेमिनल नर्व है, 6th नर्व एब्ड्यूसेंट नर्व है, 7th नर्व फेशियल नर्व है और 8th नर्व वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ये 4 नर्व्स जो हैं पोन्स से निकलती हैं। अब देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ से निकलती हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ये बीच में जो है बेसिलर ग्रूव है। अब बेसिलर ग्रूव के जो साइड में है सेरिबेलर पोडंकल है। अच्छा, सेरिबेलर पोडंकल से जो नर्व निकल रही है बिल्कुल बीच में से, जो बिल्कुल थिक नर्व होती है, ठीक है, बिल्कुल बड़ी नर्व होती है, वो होती है ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ये होती है 5th क्रेनियल नर्व। अभी रह गई 6, 7th और 8th। अब पोंटो मेडुलरी जो जंक्शन होता है ना, वहाँ से आप मीडियल से लेटरली जाएं तो नर्व्स काउंट करते जाएं। जैसे बिल्कुल मीडियली जो है ये वाली ग्रीन कलर में जो हाईलाइट है, ये एब्ड्यूसेंट नर्व है जो कि 6 क्रेनियल नर्व है। उसके हम थोड़ा सा लेटरली जाएंगे, उसके फेशियल नर्व आएगी, उसके लेटरली जाएंगे वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ठीक है। ये इस तरह नर्व्स होती हैं। ये मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, ये 5th नर्व है और जो है ये 6th नर्व, 7th नर्व और इसके लेटरली 8th नर्व, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं मेडुला के बारे में। अच्छा, मेडुला को देखते हैं। बेसिकली ये बेसिक ओरिएंटेशन तो आपको पता ही होगी, ठीक है। ये ब्रेन स्टेम का स्ट्रक्चर है। मिड ब्रेन पोन्स मेडुला। मेडुला बिल्कुल लास्ट वाला स्ट्रक्चर है। मेडुला के बाद स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू हो जाता है। अब मेडुला के पीछे जो होता है ये 4th वेंट्रिकल होता है और 4th वेंट्रिकल के पीछे होता है सेरिबेलम। ये बेसिक ओरिएंटेशन आपको पता है, ठीक है, बार बार हम पढ़ चुके हैं। ये देखें, रियल स्पेसिमेन में मेडुला ओब्लोंगेटा को हाईलाइट किया गया है, ये आप देख लें। मेडुला ओब्लोंगेटा के पीछे जो है सेरिबेलम नज़र आ रहा है हमें और उसके नीचे कंटिन्यूएशन है स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अच्छा, ये जो होती हैं क्रेनियल कैविटी में होती हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड जो शुरू होता है ना, वो फोरामेन मैग्नम, ये देखें फोरामेन मैग्नम से कंटिन्यू हो जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये इसमें हाईलाइट है। फोरामेन मैग्नम तक जो होता है मेडुला ओब्लोंगेटा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। मेडुला के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बेसिकली इसके मेडुला के 2 सरफेसेस होते हैं। एक एंटीरियर सरफेस होता है, एक पोस्टीरियर सरफेस होता है, ठीक है। अब ये देखें एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये 2 बल्जिंग हैं, उसके साइड में और 2 बल्जिंग हैं, इनको हम नाम देते हैं, ठीक है। और पहले तो आप ये फिशर देखें, ठीक है। बिल्कुल मिड लाइन में जो फिशर है इसको कहते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। अब उसके जो लेटरली फिशर है उसको कहते हैं एंटीरियर लेटरल फिशर। और उसके जो पोस्टीरियर उसके जो पीछे वाला फिशर है उसको कहते हैं पोस्टीरियर लेटरल फिशर। और बिल्कुल पीछे वाला जो होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। सबसे आगे वाला एंटीरियर मीडियन फिशर, सबसे पीछे वाला जो कि ग्रेसाइल 2 ग्रेसाइल के बीच में होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन फिशर। एंटीरियर मीडियन फिशर, पोस्टीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। बाकी जो है लेटरली होते हैं। अब लेटरली जो आगे वाला है इसको कहते हैं एंटीरियर लेटरल फिशर। और लेटरली जो पीछे वाला है उसको कहते हैं पोस्टीरियर लेटरल फिशर, ठीक है। ये फिशर होते हैं। अब देखते हैं ये बल्जिंग जो है ये क्या है। अब ये देखें जो बिल्कुल सेंटर वाली जो बल्जिंग है जिनको जो है एंटीरियो मीडियन फिशर डिवाइड कर रहा है, ये है पिरामिड।
अब पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड में कोर्टिकोस्पाइनल जो ट्रैक्ट होता है ना, जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होता है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, मोटर ट्रैक्ट, वो इसमें पिरामिड में होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, उस पिरामिड के लेटरली ये एंटीरियो लेटरल फिशर। ठीक है, उस जो बल्जिंग आ रही है उसको कहते हैं ओलिव्स। ये देखें ओलिव्स हैं। ठीक है, पिरामिड के पीछे ओलिव्स हैं। अब ओलिव्स में क्या होता है, ओलिव्स में जो होता है मतलब ओलिव्स एक न्यूक्लियाई है, ओलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होता है। और जो है बाकी हम एंटीरियर सरफेस से कुछ नर्व्स निकलती हैं वो देख लेते हैं। अब देखें, जो एंटीरियो लेटरल फिशर था जो पिरामिड के या आप इस तरह समझें, सॉरी, एंटीरियो लेटरल फिशर था, इसके वहाँ से जो नर्व निकलती है उसको कहते हैं ये होती है ये होती है 12th क्रेनियल नर्व। ठीक है, 12th क्रेनियल नर्व। बाकी पोस्टीरियो लेटरल फिशर से जो नर्व निकलती हैं वो 3 नर्व निकलती हैं, वो होती हैं 9th 10th और 11th। ठीक है, ओलिव के जो पीछे नर्व निकल रही हैं 3, वो होती हैं, सबसे ऊपर होती है 9th क्रेनियल नर्व जो कि ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होती है, 10th क्रेनियल नर्व जो कि वेगस नर्व होती है, और 11th क्रेनियल नर्व जो कि एक्सेसरी नर्व होती है। ठीक है, बाकी जो है ओलिव के जो आगे की साइड से जो निकल रही है वो उसको कहते हैं हाइपोग्लोसल नर्व। ये हमारा कवर हो गया एंटीरियर सरफेस। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, मेडुला ओब्लोंगेटा, ये देखें पोन्स के नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल फीचर्स में हमें क्या क्या नज़र आता है, एक्सटर्नल फीचर्स में हमें 2 पिरामिड नज़र आते हैं, पिरामिड के बीच में एंटीरियर मीडियन फिशर है। ठीक है, और पिरामिड के लेटरली जो है एंटीरियो लेटरल फिशर है, और उसके साइड में जो है ओलिव्स हैं। ये देखें ओलिव्स हैं। ओलिव के पीछे जो फिशर है इसको कहते हैं पोस्टीरियो मीडियन पोस्टीरियो लेटरल फिशर, एंटीरियो लेटरल फिशर और पोस्टीरियो लेटरल फिशर ओलिव के पीछे वाला। ठीक है, अब जो नर्व्स निकलती हैं पोस्टीरियो लेटरल फिशर से 9th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व और 11th क्रेनियल नर्व। ठीक है, और एंटीरियो लेटरल फिशर से जो निकलती है 12th क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये इस तरह ओरिएंटेशन होती है। अब देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस में हमें क्या नज़र आता है। पोस्टीरियर सरफेस में हम जाएंगे तो हमें सेरिबेलम नज़र आएगा, और 4th वेंट्रिकल, उसको हम हटाएंगे तो हमें इस तरह स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो पोन्स का जो पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर सरफेस, वो रोम्बोइड फोसा बनाता है। ठीक है, मतलब कुछ हिस्सा रोम्बोइड फोसा का पोन्स बनाता है, बाकी कुछ हिस्सा जो रह जाता है वो मेडुला ओब्लोंगेटा बनाता है। ठीक है, ये देखें मेडुला ओब्लोंगेटा भी रोम्बोइड फोसा का पार्ट है। बाकी नीचे वाला जो पार्ट है वो ग्रेसाइल ट्यूबरकल और क्यूनेट ट्यूबरकल हैं। ठीक है, सबसे पोस्टीरियर जो है पोस्टीरियो मीडियन फिशर है जो कि ग्रेसाइल ट्यूबरकल के बीच में है। ठीक है, ये देखें पोस्टीरियो मीडियन फिशर या सल्कस भी कह सकते हैं। उसके लेटरली ये देखें ग्रेसाइल ट्यूबरकल और क्यूनेट ट्यूबरकल होता है। ये हो गए हमारे एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं कि इसकी क्रॉस सेक्शन हम देखेंगे तो हमें किस तरह नज़र आता है। ये बेसिक ओरिएंटेशन आप देख लें, इसको आपको पता होगा, आप खुद ही नाम दे दें। ये पीछे वाला क्या है, पोस्टीरियो मीडियन फिशर। अब पोस्टीरियो मीडियन फिशर और ये पीछे वाला 4th वेंट्रिकल है। ठीक है, अब ये बिल्कुल आगे वाला क्या है, एंटीरियो मीडियन फिशर। अब एंटीरियो मीडियन फिशर के जो है हम साइड में क्या देखेंगे, पिरामिड। उसके बाद एंटीरियो लेटरल फिशर, एंटीरियो लेटरल के फिशर के साइड में क्या है, ओलिव्स। अब ओलिव्स के लेटरली क्या है, पोस्टीरियो मीडियन फिशर। अब ये है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल है, और ये जो हैं ग्रेसाइल ट्यूबरकल और क्यूनेट ट्यूबरकल पीछे से होते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ें हाईलाइट हैं जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसमें क्या होता है।
ठीक है। अब ये देखें ये जो पिरामिड होता है इसमें कौन से ट्रैक्ट होते हैं? इसमें जो होते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं। अब डिसेंडिंग कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये आप याद रखिए। बाकी जो ओलिव्स में है ये ओलिवरी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे ये असेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं, इसको कहते हैं ग्रेसाइल और क्यूनेट ट्यूबरकल। अब मैंने आपको बताया था ये जो ग्रेसाइल ट्यूबरकल होता है और क्यूनेट ट्यूबरकल होता है ये इसकी क्रॉस सेक्शन होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा की लेवल पे। ये देखिए क्रॉस सेक्शन हो रही है और ये क्रॉस सेक्शन के बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा मीडियल लेमनिस्कस की फॉर्म में, ठीक है, ये आप याद रखिए। अब ये कुछ आर्क्यूएट फाइबर्स लिखे हुए हैं, कुछ इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर ये और एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर, ये क्या होते हैं? अब देखें कुछ इन्फीरियर सेरिबेलर पुडंकल के थ्रू कुछ फाइबर जाते हैं सेरिबेलम के पास, ठीक है। अब ये फाइबर जाते हैं क्यूनेट और ग्रेसाइल ट्यूबरकल से, ग्रेसाइल न्यूक्लियस से। जो फाइबर जाते हैं सेरिबेलम के पास जो इन्फीरियर सेरिबेलर पुडंकल की रास्ते से, उसको कहते हैं एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स। और जो फाइबर डिकसेट करते हैं उनको कहते हैं इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर। अब ये ग्रेसाइल और क्यूनेट के फाइबर डिकसेट करके ये मीडियल लेमनिस्कस की फॉर्म में ऊपर चले जाएंगे वहाँ पे। अब देखें दूसरे जो है असेंडिंग ट्रैक्ट। अब मैंने आपको बताया था एक मीडियल लेमनिस्कस होता है, दूसरा स्पाइनल लेमनिस्कस होता है। स्पाइनल लेमनिस्कस में क्या क्या था? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट था। अब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होता है बेसिकली वो तो डिकसेट स्पाइनल कॉर्ड की लेवल पे कर लेता है, ठीक है। ऊपर आता है, एक होता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और दूसरा होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब ये दोनों मेडुला ओब्लोंगेटा की लेवल पे ये दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं और एक सिंगल नाम हो जाता है स्पाइनल लेमनिस्कस, ठीक है, ये असेंडिंग ट्रैक्ट है। बाकी जो है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है वो जाता है सेरिबेलम के पास, ठीक है। एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ये पिरामिड में कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। ये देखें पिरामिड में जो है ये होता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। बाकी जो ओलिव्स में होता है वो होता है ओलिवरी न्यूक्लियस। अगर हम पीछे से देखेंगे तो ये होते हैं ग्रेसाइल और क्यूनेट, वो डिकसेट करते हैं, इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर बन जाते हैं और मीडियल लेमनिस्कस की फॉर्म में ऊपर चले जाते हैं। और कुछ फाइबर जो हैं सेरिबेलम के पास चले जाते हैं, उनको कहते हैं एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर, ठीक है। असेंडिंग ट्रैक्ट स्पाइनोसेरिबेलर भी होता है, स्पाइनोथैलेमिक भी होता है। स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो आता है वो इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल के थ्रू उसमें चला जाता है सेरिबेलम के पास। बाकी जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो एंटीरियर और लेटरल होता है, वो मेडुला ओब्लोंगेटा के लेवल पर फ्यूज़ कर जाता है, वो स्पाइनल लेमनिस्कस बन जाता है, ठीक है। ये होते हैं ये हमारा हो गया मेडुला ओब्लोंगेटा। थैंक यू। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा।